नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जन सामान्य में विधिक जागरूकता हेतु डिजिटल माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस संदर्भ में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया की ओर से हम शराब से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव एवं नियंत्रण हेतु आबकारी अधिनियम में किए गए विधिक प्रावधानों पर डिजिटल माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। शराब न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि अनेक समस्याओं का कारण भी है। शराब व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, साथ ही पारिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हमारे राज्य में शराब का प्रचलन व्यापक स्तर पर है। यहाँ विदेशी देसी शराब के साथ घरों में बने हाथ भट्टी शराब का भी उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। राज्य के कुछ क्षेत्रों जैसे बस्तर, सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में शराब का उपयोग सामाजिक समारोहों में भी किया जाता है। शराब के व्यापक प्रसार के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है तथा नशे में अनेक अपराध होते हैं, जिससे सामाजिक शांति एवं सौहार्द भी प्रभावित होता है। शराब से उत्पन्न होने वाले समस्या के कारण इसके निर्माण, परिवहन, भंडारण, उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विधायिका द्वारा आबकारी विधि बनाई गई। शराब की समस्या सैकड़ों वर्षों से है, जिस कारण 105 वर्ष पूर्व 1915 में आबकारी अधिनियम बनाया गया, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की समस्या अधिक होने के कारण राज्य के निर्माण के पश्चात राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में संशोधन कर समय समय पर इसके प्रावधान को कठोर किया गया है। जिन प्रावधानों से संबंधित जानकारी हमारे सहयोगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रश्मि नेताम द्वारा आगे आपको दिया जाएगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत बिना वैध अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्य के निर्माण, परिवहन, संग्रहण, कब्जा तथा व्यापार के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही भांग की खेती एवं ताड़ी निकालने को भी विधि द्वारा दंडनीय किया गया है। इसके लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। 5 लीटर से अधिक मादक द्रव्य मदिरा के मामले में 3 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यूनतम कारावास 1 वर्ष निर्धारित की गई है। विधि द्वारा दंडनीय प्रावधान के बाद भी मादक द्रव्य के व्यापार में कमी नहीं आने के कारण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर संशोधन के माध्यम से अधिनियम के दंड के प्रावधानों को कठोर किया गया है। कठोर दंड के लिए शराब की मात्रा 50 लीटर से 5 लीटर की गई है। इसी प्रकार कारावास का दंड तथा जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। धारा 35 के अंतर्गत विकृत स्प्रिट को मादक पेय के रूप में परिवर्तित करने या उस आशय से रखने को दंडनीय माना गया है। धारा 36 के अंतर्गत विधि विरुद्ध रूप से शराब के संग्रह के लिए 5 वर्ष तक की कारावास तथा 5 लाख के जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है। बिना अनुज्ञा के किसी स्थान का उपयोग मदिरा गृह के रूप में करने के लिए 1 वर्ष तक के कारावास या 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 36 में मदिरा पान गृह में मद पाए जाना, मदिरा पान करते हुए पाया जाना या मदपान करने के प्रयोजन से उपस्थित होना पर 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। धारा 36 के अंतर्गत किसी स्थान का स्वामी या प्रबंधक यदि उस स्थान को मादक द्रव्य से संबंधित अवैध कार्य करने के लिए उपयोग करने देता है तो उसके लिए 1 वर्ष तक के कारावास या 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 36 में यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान अथवा आम रास्ते में मदिरापान करते हुए या मत्ता या नशे में पाया जाता है, उसे 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। किंतु यदि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में कोई उत्पाद करता है तो वह 25,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 22 के द्वारा 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष तथा किसी भी उम्र की महिला का मादक पदार्थ का उपयोग किए जाने वाले स्थान पर नियोजन से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 23 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मादक द्रव्य बिक्री से प्रतिबंधित किया गया है तथा धारा 23 के अंतर्गत मादक द्रव्य के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। इन सभी कृत्यों के लिए धारा 38 के अंतर्गत 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। धारा 49 के में मानव जीवन के उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा निर्मित करने के लिए 2 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। किंतु यदि उक्त अनुपयुक्त मदिरा के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
राज्य में कुछ समुदाय के लोगों में प्राचीन समय से सामाजिक कार्यों के लिए घर पर निर्मित मादक पदार्थ के उपयोग की परंपरा को देखते हुए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लोगों को विशेष उपबंध के द्वारा अधिनियम के अध्याय 8 क में अनुसूचित क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिए 5 लीटर तक घरेलू मदिरा निर्माण की छूट दी गई है, परंतु यह छूट उसके विक्रय एवं व्यापार पर नहीं है। धारा 46 में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध में प्रयुक्त कोई पात्र, पैकेज या ले जाने में प्रयुक्त वाहन अधिग्रहण के दायित्वाधीन किया गया है, जो कि धारा 47 के अंतर्गत राजसात किए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने पर न्यायालय द्वारा सुपुर्दनामे पर अपराध में प्रयोग किए गए वाहन को देने से वर्जित किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अनिल कुमार नर्मदा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य CRMP नंबर 1017 सन 2014 में की गई है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामले में आरोपित व्यक्ति की जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 59 क के अनुसार 5 लीटर से अधिक के मामले में गैर जमानती है तथा आरोपित व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दिया जाता है जब तक न्यायालय उसके निर्दोष होने का युक्तियुक्त समाधान न हो जाए। अग्रिम जमानत से निषेधित किए जाने के प्रावधान को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पंकज समुद्रे विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य MCRC A 1161 सन 2015 के प्रकरण में पुष्टि करते हुए अग्रिम जमानत के आवेदन को पोषणीय नहीं माना है। इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि मादक द्रव्य के संबंध में कठोर दंडिक प्रावधान है, इसलिए लोगों को इस संबंध में जागरूक रहते हुए शराब के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। नमस्कार।